हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र हिस्ट्री की क्लास में आज हम जैन धर्म से संबंधित सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी और आप किन सब्जेक्ट की क्लास चाह रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव है। अगला है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो जो संस्थापक वही प्रथम तीर्थंकर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषभ देव। अगला है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मूलतः किससे संबंधित थे? तो वह वाराणसी के थे। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ तीर्थंकर दिया हुआ है और प्रतिमा लक्षण दिया हुआ है, प्रतीक दिया हुआ है, किसका क्या प्रतीक था? तो आदिनाथ का प्रतीक है वृषभ, इन्हीं को ऋषभ देव कहा जाता है। और मल्लीनाथ का प्रतीक है जल कलश। पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्प और संभवनाथ का प्रतीक है अश्व। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलाने वाला क्वेश्चन है। पार्श्वनाथ का प्रतीक हो जाएगा सर्प, आदिनाथ का प्रतीक हो जाएगा वृषभ, महावीर का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सिंह और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा हिरण। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। और निर्वाण स्थल और तीर्थंकर दिया हुआ है। ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल अष्टापद, ये तो सही हो जाएगा। वसु पूज का सम्मेद शिखर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सम्मेद शिखर जो है वो पार्श्वनाथ का निर्वाण स्थल है और वसु पूजनाथ जो है वे जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे और उनका निर्वाण स्थल चंपापुर है। नेमिनाथ उज्जैन, ये सही हो जाएगा। महावीर पावापुरी, ये भी सही हो जाएगा। अगला है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। श्रावस्ती संबंधित है संभवनाथ से। काकंदी जो है ये संबंधित है सुविधिनाथ। अयोध्या संबंधित है ऋषभनाथ से और प्रभुषा जो है ये संबंधित है पद्म प्रभु से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए, उनको सही कालानुक्रम में आपको लगाना है, क्रम से लगाना है। ऑप्शन में है अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पद्म प्रभु। तो एक बार हम सभी तीर्थंकरों को देख लेते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन बनते तो नहीं हैं, लेकिन एक बार देख लिया जाए, मे बी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नाम आपको याद रहेंगे तो आप उनसे एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हैं ऋषभनाथ, दूसरे हैं अजीतनाथ, तीसरे हैं संभवनाथ तीसरे नंबर पर आते हैं। अभिनंदन जो है ये चौथे नंबर पे हैं। सुमतिनाथ जो है ये 5वें, पद्म प्रभु 6वें स्थान पर है और 7वें स्थान है सुपार्श्वनाथ जो है ये 7वें स्थान पे है, 7वें तीर्थंकर हैं। 8वें तीर्थंकर हैं चंद्रप्रभ और 9वें हैं पुष्पदंत, सुविधिनाथ इन्हें को कहा जाता है। 10वें हैं शीतलनाथ, 11वें हैं श्रेयांसनाथ, 12वें हैं वसुभुज, 13वें हैं विमलनाथ, 14वें हैं अनंतनाथ, 15वें हैं धर्मनाथ और 16वें हैं शांतिनाथ, 17वें हैं कुंथुनाथ, 18वें हैं अरनाथ, 19वें हैं मल्लीनाथ और 20वें हैं मुनि सुब्रत, 21वें हैं नमीनाथ और 22वें हैं नेमिनाथ, इन्हें ही अरिष्ट नेमि कहा जाता है और 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24वें हैं महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो कुंडल ग्राम जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो उनको मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था पावापुरी में। अगला है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अगला है, वर्तमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? आपको बताना है महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है। पहला है
उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, ये तो सही है। दूसरा है उनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ये भी सही है। तीसरा है उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने विवाह किया था, उनकी एक पुत्री भी थी। और लास्ट है उन्होंने 527 ईसा पूर्व पटना के नजदीक पावापुरी में त्याग दिया था, ये भी सही हो जाएगा। अगला है तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो ये संबंधित है जैन से। अगला है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो अंतिम थे महावीर। अगला है कौन जैन तीर्थंकर नहीं है, ऑप्शन में चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमी और संभव। तो जो नाथ मुनि है ये जैन तीर्थंकर नहीं है। अगला है प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है, वे है प्रभासगिरी जो जैनियों का तीर्थ स्थल है। प्रभासगिरी कौशाम्बी में है और जैन तीर्थ स्थल है, ये 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। अगला है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो हाँ पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था ऋचपालिका नदी के तट पर। अगला है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म से संबंधित है। अगला है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सटीक सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला है कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि बौद्ध दर्शन में भी त्रिरत्न की अवधारणा और जैन दर्शन में भी त्रिरत्न की अवधारणा है। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित है और बौद्ध दर्शन में बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा गया है। अगला है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये जैन धर्म ने किया था। अगला है स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला है स्यादवाद संबंधित है, तो स्यादवाद ये जैन से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन में अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद और स्यादवाद। तो इसमें अनेकांतवाद और स्यादवाद जो ये जैन दर्शन से संबंधित है। अगला है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, तो ये जैन मत से संबंधित है। अगला है जैन दर्शन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला है जैन दर्शन 2 मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये तो सही है। दूसरा है अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह अस्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है, ये भी सही हो जाएगा। अगला है जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण हैं, तो ये ऑप्शन में देखिए उत्पत्ति, क्षय और नित्यता, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। अगला है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो इसका आधारभूत बिंदु है अहिंसा, अहिंसा इसका आधारभूत बिंदु है। अगला है यापनी किसका एक संप्रदाय है, तो यापनी जो ये जैन धर्म का संप्रदाय है। अगला है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व जो है ये सबसे पूर्वकालिक है। अगला प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए, तो ये अर्थमगधी में लिखे गए थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो सम्मेद शिखर जो है पार्श्वनाथ से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, ऑप्शन में थेरी गाथा, सूत्र, कृतांग, आचरांग सूत्र और बृहत कल्प सूत्र। तो थेरी गाथा जो ये जैन संबंध ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे,
श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं स्थूलभद्र और दिगंबर के संस्थापक हैं भद्रबाहु। अगला है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली उनका प्रथम शिष्य था। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। उनसे एक पुत्री उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना उनकी पुत्री थी और इनका विवाह जमाली नामक व्यक्ति से हुआ था और यही जमाली महावीर का पहला अनुयायी बनता है। अगला है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जमाली। अगला है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में जो हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था? ये पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। अगला है जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, आपको बताना कौन सही है। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। दूसरा है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें सिर्फ पहला ऑप्शन सही है। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति को जो 4th ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था में 12 अंगों का संकलन किया था। दिगंबरों का मानना है कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, उन्हें इस सभा में भाग नहीं लिया था। अगला है निम्न कथनों पर विचार करना, आपको बताना कौन सा सही है। महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, तो ये गलत हो जाएगा, पुत्री नहीं बहन थी। दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, ये तो सही हो जाएगा। तीसरा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी सही हो जाएगा। इसमें 2 और 3 सही है। अगला है प्राचीन जैन ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, आपको बताना कौन सा एक सही है। पहला स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्थूल बन नहीं, इसका भद्रबाहु उत्तर होगा, क्योंकि भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ था। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन ग्रंथ के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे हुए श्वेतांबर कहलाए, ये भी गलत हो जाएगा। श्वेतांबर कहलाए थे स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले और भद्रबाहु के नेतृत्व वाले दिगंबर कहलाए। तीसरा है प्रथम ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये सही हो जाएगा। और लास्ट है बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है जैन सिद्धांत के अनुरूप है, आपको बताना है। पहला है कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, ये तो सही है। दूसरा प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, ये भी सही है। और तीसरा है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य ही इसका अंत करना चाहिए, ये भी सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अगला है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये जैन दर्शन से संबंधित है। अगला है निम्न कथनों पर विचार करना है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ये गलत हो जाएगा। दूसरा पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो ये सही हो जाएगा। वैसे ये बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है लेकिन जैन धर्म दे दिया है। अगला है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मखली गोसाल। अगला है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा मखली गोसाल। अगला है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये आजीवक संप्रदाय का मखली गोसाल द्वारा किया गया। अगला है संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, इसका सही उत्तर हो जाएगा आजीवक। अगला है आजीवक संप्रदाय के बारे में आपको विचार करना, बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला है मखली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। और लास्ट है आजीवकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, ये भी सही है। अगला है आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में आपको कौन विचार करना, बताना है कौन सा सही है। पहला है आजीवक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे, तो ये गलत हो जाएगा, जरूरी नहीं को हमेशा वनों में रहें। और लास्ट है सेकंड है इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा, तो ये तो सही हो जाएगा।
आयोग ने इसमें पहला ऑप्शन भी सही माना है। आजीविक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे। अब लेकिन वैसे ये प्रायः लगा दिया है, इसलिए ये गलत होने की संभावना है। अगला है आजीविक संप्रदाय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है नियतिवाद में विश्वास, ये तो सही हो जाएगा। और दूसरा, उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है कठोर तपस्या में विश्वास, ये सही हो जाएगा। इसमें 1 और 3 सही है। अगला है आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपरोक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन में है बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा। कथन जो ये जैन परंपरा से संबंधित है। अगला है एक तरफ आचार और उनके सिद्धांत दिया हुआ है। लकुलिश, नागार्जुन, भद्रबाहु और गोसाल आजीवक से संबंधित है। नागार्जुन शून्यवाद से संबंधित है। भद्रबाहु जो है ये जैन से, और लकुलिश ये पाशुपत से संबंधित है। अगला है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आजीविकों ने। अगला है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी। बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। अगला है निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? पहला है कि श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है, ये गलत हो जाएगा। ये अंतिम तीर्थंकर का नहीं है, बल्कि ये बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा है। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र थे, और इस गंग शासक रचमल चतुर्थ या पंचमल के शासनकाल में उनके मंत्री चमुंड राय ने बनवाया था। अगला है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमुंड राय ने। अगला है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अब अगली क्लास में हम शैव और भागवत धर्म से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।